प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सोमवार के दिन और आप सभी लोग प्रभु के वचन सुनने के लिए यहाँ तैयार है। मेरा विश्वास ये है कि आप सभी लोग तैयार है। तो आइए आज अपन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम या संदेश अपन सुनेंगे। आत्मिक जीवन में और अपनी चलाई कैसे रहना है उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। निर्गमन 20 का अध्याय, निर्गमन 20 का अध्याय पहला वचन देखिए। निर्गमन 20 का अध्याय पहला वचन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीष देगा। आमीन। मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कह रहे हैं कि तब परमेश्वर ने मूसा से ये सब वचन कहे, सब वचन। तो यहाँ पर वचन का मतलब संदेश नहीं, या वचन का मतलब संदेश नहीं, यहाँ पर आज्ञाएं दी है। क्या दी है? आज्ञाएं, जो करने का जो ना करने का बात बताए है परमेश्वर ने मूसा को। तो वचन का मतलब ये है जो परमेश्वर ने उनको संदेश नहीं दिया। इसका मतलब जो उपदेश अपन जिस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा संदेश सुन रहे हैं उस तरह वचन का संदेश नहीं दिए, लेकिन आज्ञाओं के बारे में, आज्ञा के बारे में उसे बताए। देखिए आजकल यहाँ पर सीनाई के पहाड़, सीनाई के पर्वत पर चढ़ने वाले विश्वास लोग बहुत कमी हो चुका है। तो यहाँ पर चढ़ने से परमेश्वर ने सीधा से सीधा पर्वत के चोटी पर जाना, पर्वत के नीचे नहीं, पर्वत के ऊंचे ऊपर या पर्वत के चोटी पर जाना, जहाँ परमेश्वर का मुख दर्शन अपने को मिलता है और जो परमेश्वर की आवाज़, उनकी मुंह की बातें, उनकी वाणी अपन सुन सकते हैं। जो परमेश्वर ने अपने को जो बताना चाहते हैं वो अपने को बिल्कुल अच्छे से ठीक से बताएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहते हैं कि मूसा से क्या कहे, उनसे क्या बताए? वचन बताए। इसका मतलब आज्ञा बताए, है कि नहीं? तो आज्ञा ने बताए परमेश्वर ने। यहाँ पर कितने देखो, वहाँ से अपन अपने को मालूम है, तो 4 के वचन से देखे तो अपने को मालूम है, जो मूर्ति की पूजा नहीं करना, चोरी नहीं करना, और किसी का उनके और वो दूसरे खुदा तुम्हें नहीं रहना, और किसी का मूर्ति का, जो पक्षी के होने दो, पशु के होने दो, किसी का भी नहीं करना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, मैं दंडवत ना करना और उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। इसे इस प्रकार बहुत सारे बातें, बहुत सारे 10 आज्ञाएं दी है, 10 आज्ञाएं दी है परमेश्वर ने। जो वचन या आज्ञा दी है, 10 आज्ञा, है कि नहीं? तो यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाकर, जो सीनाई पर्वत, सीनाई पहाड़ पर बुलाकर 10 आज्ञा दी। कितने आज्ञा दी? 10 आज्ञा ने दी है। तो ये 10 आज्ञा में ये बताए है कि क्या करना। और आज्ञा का अर्थ ये है कि अपन जो इस्राएल लोगों जो क्या करना है, जो क्या नहीं करना है। क्या है आज्ञा का मतलब? क्या है जो अपन करने का है उसे परमेश्वर ने बता रहे, और जो नहीं करना उसको भी परमेश्वर ने बता रहे। पहला तो यहाँ पर देखो 4 के वचन में, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर वह पृथ्वी के जल में। देखो आकाश में, पृथ्वी में, पृथ्वी पर है जल नीचे, जल में किसी का मूर्ति को ना बनाना तुम,
ना बनाना और उसे पूजा ना करना, उसे स्तुति ना करना, धन्य ना करना, उसे आराधना ना करना। केवल परमेश्वर ही, यीशु मसीह खुदा है, यहोवा ही खुदा है। उनको छोड़कर और किसी को भी आराधना या स्तुति करना नहीं। तो इसका मतलब ये है, पहला आज्ञा में ये बताया, मैं हूँ भगवान, मैं हूँ परमेश्वर, मुझे तुम स्तुति करो, मुझे तुम आराधना करो, जो मेरे रास्ते में तुम सभी लोग चलो। तो इसका मतलब यह है और किसी के रास्ते में चलना नहीं, किसी की मूर्ति को बनाना नहीं, किसी की पूजा करना नहीं, आराधना करना नहीं। यहाँ पर अगर प्रभु ने, परमेश्वर ने ये आज्ञा ना दी तो, ये आज्ञा, ये वचन ना बताए तो परमेश्वर ने बिल्कुल इस्राएल लोग ने मूर्ति की पूजा करेगा, है कि नहीं? मूर्ति की पूजा करेगा या धरती पर, नहीं तो धरती के नीचे जल में, आकाश में से किसी की प्रतिमा को बनाकर, है कि नहीं, किसी मूर्ति को बना उसको पूजा करेगा। तो इसलिए दी है। इस तरह से 10 आज्ञा दी, 4 के वचन से लेकर 18 वचन तक, 17 वचन तक दिए। 4 के वचन से लेकर जो निर्गमन 20 का अध्याय 4 के वचन से लेकर 17 वचन तक 10 वचन या 10 आज्ञा ने परमेश्वर ने मूसा को दी है। तो ये ना इसके विरोध में, इसके उल्टे कुछ भी करना नहीं। जो ये आज्ञा है इसको पालना ज़रूरी है। जो आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के द्वारा चलना है। किसी की हत्या नहीं करना, किसी औरत से, जो किसी से व्यभिचार ना करना, किसी का वस्तु या उनके पशु या पक्षी चोरी ना करना, है कि नहीं? तो मूर्ति की पूजा ना करना, और जो विश्राम दिन, योग्य से विश्राम दिन को अनुसार करना है कि नहीं, जो रविवार को। तो इस प्रकार आज्ञा ने दी है परमेश्वर ने। तो ये आज्ञा ना दिए तो इस्राएल लोगों को जो करने का है, जो ना करने का है मालूम नहीं होता। इसीलिए आज्ञा को परमेश्वर ने मूसा को बताया गया है। तो आजकल अपने कलीसिया में बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि तुम ये मत करो, वो मत करो। कई सेवक लोग ये संदेश में बोलते हैं कि क्या धूमपान ना करना बोल के बाइबल में तो नहीं है। The smoking is injurious to health. Don't smoke. It's not written on the Holy Bible. And don't drink. It's also not written in the Holy Bible. Simply, the servant of Lord, he is saying, one servant. एक खुदा का सेवक ये बता रहे हैं कि जो धूमपान ना करो बोल बाइबल में तो नहीं है, शराब नहीं पीना बोल के बाइबल में तो नहीं। मेरा प्रश्न तो ये है कि धूमपान ना करो, मत करो बोल के बाइबल में तो नहीं है, लेकिन जो तुम वो डब्बे खरीद रहे ना, वो सिगरेट का डब्बे, तो सिगरेट के डब्बे में थे धूमपान नहीं करना, है कि नहीं? जो इट्स नॉट रिटेन इन बाइबल, होली बाइबल, बट इट्स रिटेन ऑन एवरी that smoke box, every cigarette packet box, inside, not outside only, they wrote the smoking is injurious to health बोल के लिखे है डब्बे में। और उसमें भी लिखे होगा, अपने को तो पता नहीं। वो bottle and wine bottle also, it's wine means not alcohol bottle, and that's also the government also mentioned alcohol is injurious to health। और ये डब्बे में लिखे है, वो बॉटल में, शीशे में लिखे है, लेकिन बाइबल में लिखना क्यों ज़रूरत है, मेरा प्रश्न है। ये सेवक तो इस तरह की संदेश देते हैं कि बाइबल में तो नहीं लिखा, तो नहीं लिखे तो करते क्या, पीते क्या, सिगरेट पियो, शराब पियो, हाँ, जो भी विचार तो ना करना बोल के प्रभु लिखे, इसीलिए ना करना। जो धूमपान ना करो, मत करो, वही प्रभु नहीं लिखे, नहीं कहे उस तरह, तो करेगा क्या?
नहीं होता, वो बुद्धिहीन की बात है, वो मूर्ख बात है कि नहीं। तो सेवक लोग जो करने का है वो बताना कलीसिया में, जो परमेश्वर ने मूसा को वो ही बताया है, जो ये करो, इसका मतलब ये है इसके विरोध कुछ भी करना नहीं, इसको मत करो, सॉरी इसको क्या मत करो, इसके विरोध जो करने का है वो करो। नर हत्या ना करना, इसका मतलब नर को क्या करना, प्रेम करना। हत्या मत करो, प्रेम करो। व्यभिचार ना करना, इसका मतलब ये है अच्छे से अपने जो प्रभु ने अपने को दी है, जो अपने फैमिली के साथ रहना है। जो औरत जो शादी कर लेना, व्यभिचार ना करना शादी से, जो प्रभु ने आप तुम्हें देगा, जो पति या पत्नी से अच्छे से परिवार के रूप में, जो परमेश्वर के लिए गवाही के रूप में प्रार्थना से तुम्हारा जीवन पूरा बिताना है कि नहीं। दूसरों का वस्तु चोरी ना करना, इसका मतलब ये है कि अपन मेहनत से कुछ ना कुछ खरीद लेना, मेहनत करना है कि नहीं। तो किसी मूर्ति की पूजा ना करना, किसी का रूप में बनाना नहीं, इसका मतलब ये है केवल खुदा परमेश्वर को ही स्तुति या आराधना करना, किसी का ना करना। जो करने का, जो ना करने का वहाँ पर मूसा से परमेश्वर ने बताया। आज सेवक लोगों में ये बता रहे हैं कि जो 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 ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो तो बिल्कुल मालूम है विश्वास को। शराब पीला बोल के बाइबल में लिखना ज़रूरी है, विश्वास को नहीं मालूम है कि नहीं। जो संदेश में बोलते हैं और संदेश में उल्टा क्वेश्चन भी पूछते, प्रश्न भी पूछेगा, या बाइबल में कहाँ है कि नहीं। तो यहाँ पर ये प्रश्न कलीसिया में उत्पन्न होगा कि ये प्रश्न कलीसिया में उत्पन्न होगा कि जो हम किस तरह से जीना है, किस तरह से पवित्रता की जीवन तो जीना है, हम हमारा जीवन पूरा पवित्रता में, पवित्रता के द्वारा हम बिताना चाहते हैं, तो किस तरह से। ये है सारे कलीसिया के हर विश्वास के अंदर है जो प्रश्न, मेरे अंदर पवित्रता कैसे आएगा, मैं पवित्रता से कैसे जिएगा। तो उसका उत्तर तुम जानना चाहते हो, तो वो जवाब तुम जानना चाहते हो, तो ये करो, सीनाई पर्वत के ऊंचे आ जाओ। तुम कहाँ जाओ, सीनाई पहाड़ के ऊंचे आ जाओ, चोटी पर आ जाओ। परमेश्वर ने तुम्हें बताएगा जो करना है, जो ना करना है, बिल्कुल प्रभु ने कहेगा। हाँ, जब मूसा से बात किया है, मूसा से कहा है, मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को बताया गया है उनकी योजना। क्या तुम्हें सीनाई पर्वत के ऊंचे आए तो तुम्हें ना बताएगा क्या? आज तुम्हें अंदर जो प्रश्न हैं, सीनाई पहाड़ चढ़ो, सीनाई पहाड़ में चढ़ो, सीनाई पहाड़ चढ़ो, चढ़ के वहाँ पर प्रार्थना करो, परमेश्वर को प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे जीवन में ये है, ये समस्या है, मेरे जीवन में ये स्थिति है, तो अभी मैं क्या करूं या क्या करूं क्या ना करूं, तुम्हें बताओ मुझे, है कि नहीं। जैसा बोले तो ऐसा संदेश दिए तो सुनना नहीं, जो संदेश को भी क्या करना, जांच लेना, वो संदेश वचन के द्वारा है ना है। जो संदेश जिस प्रकार जो सेवक के मुंह से आ रहे हैं, जो संदेश बिल्कुल पवित्र आत्मा की संदेश होना ज़रूरी है। जो बोलेगा तो वो सुनेगा नहीं, है कि नहीं। तो अपन जांचना, जो परीक्षा करना शास्त्रों में उस तरह है या नहीं, वचन में उस तरह है या नहीं, वचन में शास्त्रों में उस तरह है या नहीं, देखना पड़ेगा। जो मूल वचन क्या है, उसके जोड़ी वचन क्या है, वो दो मिलाए तो हमारी सच्चाई या नहीं, झूठ निकल रहा क्या, सच्चाई निकल रहा क्या, देखना है कि नहीं। कई लोग ये बोलते हैं बपतिस्म लेना ज़रूरी नहीं। जब क्रूस पे चोर बपतिस्म लिया क्या? क्रूस पे चोर बपतिस्म नहीं लिए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको स्वर्ग में ले गए, तो लिए गए नहीं। हाँ, ये तो अलग संदेश है, ये तो अलग शिक्षा है। इस तरह सारे बहुत सारे सेवक लोग बहुत सारे झूठ बता रहे हैं कलीसिया में। तो सेवक लोग ये बताना चाहते हैं कि क्या जो करने से विश्वास लोगों का पवित्रता की जीवन बढ़ती है और आत्मिक जीवन में उन्हें पवित्र बनता है,
क्या करने से उन्होंने आत्मिक जीवन में पवित्रता से रहता है वो बताओ। ये मत करो, वो मत करो, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ये करना, वो नहीं करना, ये लगाना, ये नहीं लगाना, ये पूरा बात नहीं। सिनाई पर्वत पर आ जाओ, सिनाई पहाड़ पर आ जाओ, परमेश्वर ने तुम्हें बताएगा पवित्र जीवन किस तरह से जीना है, पवित्रता से किस तरह से धरती पर अपना जीवन बिताना है कि नहीं। ये करो, ये मत करो, ये बाइबल में लिखे नहीं तो मैं करूँगा, तो ये बाइबल में लिखा है मैं नहीं करूँ, है कि नहीं। तो झूठ मत कहो, झूठे बात मत कहो। प्रभु ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने। क्या तुम्हें सारे जीवन में झूठ कभी बात नहीं की है क्या? या बपतिस्म से लेने से पहले नहीं, बपतिस्म होने के बाद कभी कभी in few circumstances we should speak lies also, should speak lie. Already number of times we spoke lies. That situation demands, that's very critical situation, जो अत्यंत जो आफत की स्थिति होते हैं उस समय जो क्या करते, जो आफत विपत्ति के समय क्या करेगा, क्या करेगा, बिल्कुल झूठी बात करे, क्योंकि वहाँ झूठ बात कहने से ही वहाँ पर उनको क्या करेगा, क्या होगा, वहाँ विपत्ति से उन्होंने बचेगा, नहीं तो नहीं, है कि नहीं। तो ये क्या करना, ये नहीं कर, तो ये बोलते हैं परमेश्वर ने झूठ मत कहो, आज्ञा दी है, वचन बोल रहे हैं। तो तुम्हारे बपतिस्म होने उस दिन से लेकर आज तक तुम उसी तरह है, एक झूठ भी नहीं निकले तुम्हारे जीभ से। क्यों सेवक लोग, विश्वास लोग, झूठ से सच से बढ़कर झूठ ही निकले, है कि नहीं। सच्चाई के बिना झूठाई ज़्यादा कहे अपन, है कि नहीं। हाँ, बहुत लोग ये समझते हैं सत्य हरिश्चंद्र हो, मालूम है ना अपने पुराणों में है सत्य हरिश्चंद्र के बारे में, कभी भी झूठ ना कहते का, कहेगा हमेशा हमेशा सत्य ही कहेगा, इसीलिए उनका नाम आया है सत्य हरिश्चंद्र। वो तो पुराण है, तो पुराण में होगा या ना होगा अपने को पता नहीं, क्योंकि पुराण में बहुत सारे कथा है, बहुत सारे चरित्र है, उसमें जो कथा है वो सारे कथाएँ जो कल्पना की कथा है, वो कल्पित की कथा है, क्रिएटेड स्टोरीज, नॉट अ रियल स्टोरीज, है कि नहीं। तो होगा या ना होगा, हुए बोल रहे हो ना कई धर्म के लोग, हुआ कि ना हुआ, जो प्रूफ तो नहीं, कुछ भी एविडेंस तो नहीं, तो अलग बात है। तो ये क्या करना क्या नहीं करना, अपने आत्मिक जीवन में अपन पवित्रता से किस तरह से रहना है, आत्मिक जीवन में जो करने का क्या है, ना करने का क्या है, ये वचन, ये आज्ञा तुम्हें बोलने के लिए, तुम्हें बताने के लिए यीशु मसीह ने तुम सीनाई पर्वत के ऊंचे बुला रहे। हालेलुया। जो उनका मुख दर्शन होगा और उनका वाणी सुनेगा, है कि नहीं, और जो उन्होंने अपन जिस प्रकार रहना है, जिस प्रकार चलना है, उनकी सारे योजना अपने को बताए। उस दिन नहीं, हर दिन तुम सिनाई पहाड़ चढ़ो, हर दिन तुम्हें प्रभु ने बहुत सारे रहस्य के बात बताएगा, है कि नहीं। शनिवार के संदेश में वही सुना, रहस्य की बात परमेश्वर ने बताए, क्योंकि सिनाई पहाड़ के ऊपर दोनों ही रहते हैं, ये विश्वास और परमेश्वर, वो दोनों, ये भक्त और परमेश्वर, खुदा और भक्त के दोनों के बीच में बहुत भाषण होते हैं, संभाषण होते हैं। जो क्या बताएगा परमेश्वर, इन्हों क्या सुनेगा, दोनों को ही मालूम और किसी को ना मालूम, है कि नहीं। हर दिन वो अनुभव अपने जीवन में रहे। और इसके साथ जो आत्मिक जीवन में पवित्रता से किस तरह से अपन रहना है, जो कलीसिया में हर विश्वास की चलाई, जो क्या करना क्या ना करना, तो संदेश से नहीं, तुम सीनाई पहाड़ चल के, जो सीनाई पर्वत पर, जो पर्वत की चोटी पर जाकर परमेश्वर के मुंह से, उनकी आवाज़ से तुम सुनो, सुनकर जो आत्मिक जीवन को अच्छा है करने से वो करो। और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर और बताए 32 अध्याय निर्गमन में, 32 अध्याय में देखिए, 32 अध्याय 16 वचन देखिए, 32 अध्याय 16 वचन में, और वे
तख्तियाँ परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। हालेलुया। 2 तख्तियाँ हैं यहाँ पर, कितना वे, और वे तख्तियाँ परमेश्वर की बनाई हुई थी। देखो, और ये परमेश्वर की बनाई हुई तख्तियाँ, मूसा नहीं बनाए, परमेश्वर ही बनाए हुए 2 तख्तियाँ हैं। उस पर ही एक तख्तियाँ पर 5 और एक तख्तियाँ पर 5, जो वचन या आज्ञा है। The Lord wrote his commandments on that stone slates. God slates, that is not, that's prepared by our Lord Jesus. It's not prepared by Moses. वो मूसा ने तैयार किए नहीं, परमेश्वर ने बनाए हुए तख्तियाँ। तख्तियाँ का मतलब वो ये है पेटी। क्या है? पेटी। तो वो तख्तियाँ पर क्या लिखा है? वचन लिखा है। वो कौन लिखा है? परमेश्वर के हाथ से, परमेश्वर की हाथ से। इसलिए कहा देना, जो परमेश्वर की हाथ से लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ है, वो कौन लिखा हुआ? परमेश्वर ने लिखा हुआ है। परमेश्वर ने उनके हाथ से लिखा है, वचन को, आज्ञा को लिखा है उस पर, तख्तियों पर। तो ये है वो तख्तियाँ ने मूसा को परमेश्वर ने दी है। वो पुराने नियम में वहाँ पर दिखने का सीनाई पर्वत पर। फिर आज के दिन, आज के नए नियम, नए इस्राएल लोग, अपन विश्वास लोग अपन नए इस्राएल, नए नियम में है, जो अपन आत्मिक सीनाई पर्वत पर चढ़ रहे। तो आज प्रभु ने अपने को किस तरह की तख्तियाँ देगा, है कि नहीं? मेरा प्रश्न समझ में है? तो पुराने नियम में तो दिखने की, जो देख सकते हैं सीनाई पहाड़ को, और वो पहाड़ के चोटी पर जा गए मूसा को प्रभु ने क्या दी? उनके हाथ से लिखा हुआ था 2 तख्तियाँ। तो ये नए नियम में इस्राएल विश्वास लोग या सेवक लोग, अपन जो सीनाई पर्वत पर चढ़ रहे हो, तो अपने को प्रभु ने क्या देगा? किस तरह की तख्तियाँ देगा? तो आज तख्तियाँ प्रभु ने अपने को देगा नहीं, क्योंकि ये दिए सो तख्तियाँ को परमेश्वर ने क्या करे? पूरा करे। वो 10 वचन या 10 आज्ञा को यीशु मसीह ने उनके जीवन में बिताया। वो सारे 10 आज्ञा के अनुसार चले हैं, और कोई न चले, केवल यीशु मसीह। तो उन्हें वो सारे आज्ञा को बिताए, आज्ञा के अनुसार उनका जीवन बिताए। वो सारे 10 वचन या 10 आज्ञा के अनुसार यीशु मसीह ने चले हैं और उसको पूरे की है। तो अभी उसका ज़रूरत नहीं किसका? जो तख्तियाँ का, जो वचन का, वो 10 वचन 10 आज्ञा का अभी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह के जीवन में हो चुका है। तो अपने जीवन में होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो रद्द किया गया है कि नहीं? तो परमेश्वर ने यिर्मयाह के ग्रंथ में बताते हैं कि 31 यिर्मयाह में 31 और 31 में 31 और 31 देखो, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। क्या कर रहे परमेश्वर ने? मैं आज आ रहे नए दिनों में इस्राएल लोगों के घराने से नई वाचा बांधूंगा। देखो, नई वाचा, जो पुरानी वाचा हो चुका है, इसीलिए अभी नई वाचा की ज़रूरत है कि नहीं? जो पुरानी वाचा यीशु मसीह के जीवन में हो गए हैं, जो वो 10 वचन 10 आज्ञा करना बहुत मुश्किल की काम है, वो केवल यीशु मसीह से ही होगा। तो उनसे हुआ है बिल्कुल, तो हो गए हैं। अभी अपने को नए वाचा दिए, मालूम, अपने को नई वाचा दिए प्रभु ने। वो पुरानी वाचा है जो 2 तख्तियाँ पर, जो तख्तियाँ में जो परमेश्वर उनके हाथ से लिखे जो वचन, वो आज्ञा है पूरा यीशु मसीह के जीवन में
खो गया है। उन्होंने आज्ञा को पाल किए हैं, न के अनुसार ही यीशु मसीह चले हैं। एक आज्ञा भी उनके जीवन में व्यर्थ हुआ नहीं, है कि नहीं? तो आजकल नए इस्राएल लोग सीनाई पर्वत पर, सीनाई पहाड़ पर गए तो परमेश्वर ने अपने को ये देगा कि नई वाच, क्या देगा? नई वाचा देगा। ये नई वाचा से अपन क्या करना, इसका मतलब ये है कि इब्रियों की पत्री में इसका ये नई वाचा के बारे में इब्रियों की पत्री में 8 और 8 में बोल रहे, देखिए 8 और 8, पर वह उन पर दोष लगाकर खाता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बंधूंगा। जो यिर्मयाह 31 और 31 में यहाँ पर इब्रियों की पत्री 8 और 8, 31 8 और 8 बहुत आसानी से अपन याद में रख सकते। तो यहाँ पर जो पहले का क्या हुआ, पहले का पुराना वाचा क्या हुआ, वो रद्द हो चुका है। 7 का वचन में भी देख सकते हैं अपन, इब्रियों 8 और 7 में, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती हो तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता है। तो पहली जो दिए है वाचा वो दोष की है, निर्दोष वाचा नहीं। जो वाचा दोष की है वो अपने से होने का नहीं, बिल्कुल वो उनके वो आज्ञा के अनुसार अपन ना चल सकते हैं, बिल्कुल नहीं चल सकते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, आप भी देखो तुम्हारे से ये वचन ये आज्ञा ना हो रहे ना, ठीक है, मैं देखो नए इसराइलों के दिल में, है कि नहीं, मैं नए वाचा बांधूंगा। हालेलुया, है कि नहीं? नई वाचा बांधने के लिए परमेश्वर ने तैयार है। तो यहाँ पर ये तो रद्द हो चुका है, ये तो हो गए हैं जो पुराने वाचा, अभी नई वाचा है कि नहीं? तो इसीलिए 8 और 10 में भी देखो, इब्रियों के पत्री 8 और 10, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बंधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरा लोग ठहरेगा। हालेलुया, कितने बात बता रहे यहाँ पर परमेश्वर ने, जो इस्राएल लोगों के नए वाचा में क्या कर रहे, अभी पुराने वाचा रद्द हुआ है, यीशु मसीह ने उनके जीवन में वो कर चुका है। तो अभी नया वाचा है जो कोई भी ना कर सकते, पुराने वाचे 10 आज्ञाएं जो कोई भी कर नहीं सके, लेकिन आज तो ये नई वाचा में अपन ये करना है कि जो परमेश्वर ने अपने हृदय में लिखा है, वहाँ पर सीनाई पर्वत में उनकी हाथ से तख्तियों में लिखा है, या नए वचन में जितने विश्वास लोग हर दिन तुम्हारे प्रार्थना के कमरे में सीनाई पहाड़ पर जा रहे, तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे दिल पर परमेश्वर ने वचन लिख रही, आज्ञा लिख रही। हालेलुया, जो उस तरह की आज्ञा नहीं जो ये करो वो करो ये नहीं कर, तुम्हें प्रभु ने तुम्हारे हृदय में लिखेगा, बिल्कुल ये तुम करना है। बस जो हृदय में से जो उनके विरोध अपन करते, जब अपने हृदय में से वो वचन वो आज्ञा अपने से बात करते हैं, ये तुम नहीं करना, आत्मिक जीवन में पाप करते हो, इसे शारीरिक पाप कहते हो, इसे नहीं करना, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये है कि जो प्रभु नाम के बहुत धन्य स्तुति, क्योंकि वहाँ पर जो पत्थर का, है कि नहीं, जो पत्थर का तख्तियाँ, है कि नहीं, वो खराब भी हो चुकेगा, है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे दिल पर लिखा है परमेश्वर ने, वो कैसे खराब होगा, है कि नहीं? हालेलुया, कौन खराब करेगा? खराब कैसे होगा? परमेश्वर ने लिखा है तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे हृदय पर, ये लिखा है कि नहीं? तो ये है कि आजकल
तो अपन हर दिन सीनाई पर्वत पर चढ़ना है। चढ़ने से, सीनाई पर्वत पर चढ़ने से क्या होगा? प्रभु का मुख दर्शन होगा, उनका आवाज़ सुन सकते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञा अपने को बताते हैं। इसीलिए क्यों, क्या करना क्या ना करना उसके बारे में परमेश्वर खुद बताते हैं। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर? तो हाँ, इस्राएल लोगों ने, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस्राएल लोगों ने ये करना है कि मैं नए इस्राएल लोग, तुम जो सीनाई पर्वत पर चढ़ो, आ जाओ सीनाई पर्वत के ऊपर आ जाओ। मैं तुम्हारे दिल पर मेरी हाथ से क्या लिखूँगा? नई वाचा। हालेलुया हालेलुया। तो पुरानी वाचा तो तख्तियों में लिखा हुआ है, तो तख्तियों में लिखा हुआ है, वो अदृश्य हो चुका है। इसका मतलब वो पूरा यीशु मसीह के जीवन में वो बिताया है। 10 वाचा, 10 आज्ञा उन्होंने करे हैं, इसलिए वो रद्द हो चुका है, इसलिए वो पूरा हो गया है पुरानी। अब नए इस्राएल लोग अपने को परमेश्वर ने यह संदेश दे रहे हैं कि हर दिन तुम कहाँ? सीनाई पहाड़ चढ़ो, हर दिन चढ़ो, हर दिन अपन सीनाई पहाड़ चले तो है कि नहीं? हर दिन अपन सीनाई पहाड़ चढ़े तो कितने अच्छे रहेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर बात ये है कि हर दिन अपन सीनाई पहाड़ पर चढ़ना है, मूसा की आवाज़ सुनना है, जो करना है जो ना करना उन्होंने बहुत अच्छे से बताते हैं। अपने हृदय, और एक आशीर्वाद, अपने हृदय, अपने दिल में परमेश्वर खुद आज्ञा ने लिखते हैं, जो अपन ये करना है वो करना है। परमेश्वर खुद लिखते हैं और कोई लिखेगा नहीं, है कि नहीं? तो ये है आज का संदेश तो ये है कि अपन हर दिन सीनाई पर्वत पर चढ़ना है, सीनाई पर्वत पर चढ़ना है, और ज़रूरी है। बहुत सारे विश्वास लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। अगर अपन न आने के कारण से अपने आत्मिक जीवन में अपन ऊंचे स्थान में ना जाते हो, और आत्मिक जीवन में सीनाई पर्वत पर ना हो, तो परमेश्वर का मुख दर्शन ना होते, उनका आवाज़ ना सुनते, उनकी योजना ना बताएगा, अपने को मालूम ना होगा, और जो अपने पवित्र जीवन किस तरह से धरती पर जीना है वो भी अपने को मालूम ना होगा। और आखिरी में अपने हृदय में, तुम्हारे हृदय में उन्होंने लिखेगा परमेश्वर ने, और अपने हृदय में जो परमेश्वर ने लिखेगा नहीं, अगर तुम पर्वत पर ना आए तो क्यों लिखना है? बोल, लिखना क्यों है? तो इसीलिए है, लिखे तो ही वो हमेशा क्या होता है, लिखने से हमेशा अपने को याद में आता है वो वचन याद में आकर अपने को पाप करने से क्या कहते हैं, बचाते हैं, पाप करने से बचाते हैं। तो इस्राएल लोगों की अरण्य यात्रा, जंगल की यात्रा में उस तरह से होना चाहिए। आजकल नए इस्राएल, क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग, क्या मेरे सेवक लोग, आप कैसे चल रहे हो? आप किस प्रकार चल रहे हो? क्या जो इस्राएल लोगों जैसा चले, जो मूसा जिस प्रकार चले उस तरह तुम चल रहे क्या, है कि नहीं? अपन चलना ज़रूरी है, चलना और बहुत ज़रूरी है। कोई भी यहीं रहेगा नहीं ना, है कि नहीं? और मुझे सेवा करने हैं, आपको बहुत सारे काम भी हो, काम करके कई लोग सुन रहे हैं, काम पूरा होने के बाद और कई लोग सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर पहले रेफिदीम का अनुभव ना हो रहे विश्वास लोगों को, क्या ना हो रहे? रेफिदीम का अनुभव ना हो रहे। पहले रेफिदीम का अनुभव में आना, जब पवित्र आत्मा का जल पीना, रेफिदीम के अनुभव में आना, पवित्र आत्मा का जल पीना, है कि नहीं? तो और क्या होते हैं रेफिदीम के बाद? तो रेफिदीम के बाद और क्या है? सीनाई पर्वत है, सीनाई पर्वत।
तो रहीदिम में से युद्ध करने में बहुत सारे लोग वापसी चले गए, इसराइलियों से अपन लड़ना ना होगा। चलिए प्रभु ने कहा है, मैं मिस्रियों से तुम्हें क्या कर छुड़ाए, मैं तुम नहीं छुड़ाएगा। बहुत सारे मनुष्य लोग नरक में जा रहे, तुम समाचार ना बोलेगा क्या? क्या तुम स्वर्ग में पूरा कमाने चाह रहे क्या? है कि नहीं? तो यहाँ पर ये करना है कि हर दिन सिनाई पहाड़ चढ़ना है। इससे पहले रफीदीम का अनुभव लेना है। रफीदीम का अनुभव, इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुए तो ही, जब प्रभु ने अपने सिर में हाथ रखकर जो तेल से उनको अभिषेक देते हैं, जो किसी को वचन का या सच्चाई का आशा और नम्रता है और प्रेम है, उस लोगों के प्रार्थना कर रहे है कि नहीं? हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं? इस प्रकार बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो तो सुसमाचार प्रार्थना नहीं करना और सुसमाचार बोलना नहीं, और कई लोगों के कई तरह के प्रश्न उत्पन्न हुआ है। तो ये मालूम है कि तो यहाँ पर हर विश्वास जो सोचने में उनका जीवन पूरा बिगड़ जाता, क्या ये करना नहीं करना, ने टेंशन क्यों ले रहे तुम? जो मसीहा के पास बैठकर उनके चरणों को पकड़कर, हे प्रभु मुझे दो, हे प्रभु मुझे दो प्रभु, है कि नहीं? मुझे जो योग्यता दो, मुझे पवित्रता दो, जो सीनाई पर्वत के ऊंचे चोटी पर मुझे आने की तैयार हूँ मैं प्रभु, मुझे ले जाओ उस सीनाई पहाड़ के ऊंचे, मुझे ले जाओ प्रभु। चलेंगे तो मैं तुम्हारा मुंह का दर्शन कर लूँगा, तुम्हारा वचन सुनूंगा, तुम्हारी योजना को देखूंगा मैं, और तुम्हारी योजना देखते खुद और क्या करें, है कि नहीं? तो ये है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर तो मूसा से परमेश्वर ने कहा है कि तुम ये लिखो, और बाद में जो वाचा दी है, जो तख्तियों से वाचा दी है, वो तख्तियों को और रद्द किया है, उसको यीशु मसीह ने पूरा करके अपने दिल में लिख रहे हैं। तुम्हारे दिल में मसीहा ने लिखे या नहीं? तुम्हारे हृदय में जो मसीहा लिखे या नहीं? जो वचन लिखा है, नए वाचा में अपना है, नए वाचा अपने से कर रहे हैं प्रभु ने, जो अपने से करे हैं वो नए वाचा। क्या आप कौन से स्थिति में हो? या पीछे हो, जब सीनाई पर्वत के नीचे है, या ऊंचे हो, तो प्रभु का मुख दर्शन होगा, उनकी आवाज़ सुनेगा, उनकी योजना तुम्हें परमेश्वर ने बताएगा। जिस प्रकार उत्पत्ति में और निर्गमन, लय व्यवस्था, है कि नहीं, गिनती व्यवस्थित करनी, 5 उत्पत्ति में जो हुआ सारे सृष्टि के पूरे बातें कौन बताया? परमेश्वर ने मूसा को सीनाई पहाड़ पर बताए, 40 दिन और रात। उस तरह रहस्य की बातें तुम बता रहे क्या? हर दिन प्रभु ने तुम्हें बता रहे या नहीं बता रहे? क्यों नहीं बता रहे? तुम्हारा रेफिदीम का अनुभव है, तो पवित्र आत्मा से अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए या नहीं? पवित्र आत्मा को पाओ, पहले पवित्र आत्मा से भरो, तुम प्रार्थना करो, हे परम पिताजी मुझे पवित्र आत्मा का अनुभव दो, पवित्र आत्मा का अभिषेक दो, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हो तो अपन सीनाई पहाड़ पर चढ़ सकते, क्योंकि वो पहाड़ पर सीधा से सीधा परमेश्वर आया हो, तो वो पहाड़ चढ़ना है अपन। जो पहाड़ चढ़ना है, चढ़ने का मतलब यह है उसके ऊपर चढ़ना का है। इसीलिए जो प्रभु के मुख, प्रभु का मुंह देखने के लिए, उनकी स्वर सुनने के लिए, और प्रभु की योजना को देखने के लिए, और प्रभु के हाथ से अपने हृदय पर जो करने का जो आज्ञा है वो अपने हृदय पर उन्होंने लिखते हैं, वो लिखने के लिए
और वो अपने हृदय में लिखो, प्रभु मुझे सीनाई पर्वत पर मैं आने के लिए तैयार हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर मुझे सीनाई पहाड़ पर ले जाओ। मेरे हृदय में तुम्हारी बातें लिखो प्रभु, तुम्हारी नई वाचा लिखो प्रभु मेरे हृदय में, है कि नहीं? तो रेफिदीम का अनुभव हो तो सीनाई पर्वत का अनुभव। सीनाई पर्वत में भी हर दिन नीचे नहीं, ऊपर ऊपर रहना है। हर दिन कहाँ है? ऊपर 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 रहना है, ऊपर रहना है। जो पर्वत का चोटी तक जाना है, पर्वत का चोटी तक अपन जाना है, वो जरूरी 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 है कि नहीं? तो ये है आज का संदेश। तो मैं प्यारे विश्वास लोग, जो संदेश बता रहे हैं हद सेवक लोग, तो अच्छे संदेश हो तो सुनो। जो संदेश को पहले जो वचन के द्वारा जो शास्त्र में पहले उसे तुल्य करो, जो जांच लो, तो परीक्षा करो, शास्त्र में से परीक्षा करो। परीक्षा करके जब वो संदेश को तुम एक्सेप्ट करो, संदेश को स्वीकार करो। जो पुराने नियम में तो ये सब हुए, नए नियम में भी हर विश्वास आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हो तो भी ये तो ही सीनाई पर्वत पर, सीनाई पहाड़ पर चलेगा, सीनाई पहाड़ का चोटी पर चलेगा। जब सीनाई पहाड़ का चोटी पर चलेगा, जब क्या होगा? जब भी प्रभु का दर्शन, प्रभु का स्वर सुन सकते, प्रभु की योजना बताते, रहस्य बात बताते, और आखिरी में अपने हृदय में नई वाचा लिखते हैं। उससे अपन पवित्र जीवन जी सकते हैं। जो करने का है, जो ना करने, बिल्कुल अपने को मालूम। जो अपने हृदय में है, अपने हृदय में से अपन सोच चाहते हैं, हाँ ये करना है, मेरे दिल में प्रभु ने ये लिखा है, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, है कि नहीं? तो ये है आज का संदेश। तो ये संदेश अपने हृदय में फैलाओ प्रभु का। अपन प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे, अपन प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक सोमवार के दिन तुम्हारे संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा तुम्हें आकर हमारे से बात किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हृदय में भोजा गया वचन को फैलाओ प्रभु। है प्रभु, हम हर दिन जो कितने लोग रेफिदीम का अनुभव में नहीं, उन्होंने रेफिदीम का अनुभव में आना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर हर विश्वास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना प्रभु, हर विश्वास यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा को पा लेना प्रभु, पवित्र आत्मा को पाकर सीनाई पहाड़ चढ़ना प्रभु, सीनाई पहाड़ चढ़कर जो पर्वत की चोटी पर आकर प्रभु तुम्हारे मुख दर्शन करना, तुम्हारा आवाज़ सुनना, तुम्हारी योजना देखना, और प्रभु तुम्हारे हाथ से हमारे दिल पर तो तुम लिखने का नई वाक्य को प्रभु तुम लिखो प्रभु। हमको इसीलिए सीनाई पर्वत पर चढ़ा, रहस्य की बातें हमें बताओ प्रभु। जैसे मूसा को तुम बुलाए है, तो मूसा ने 40 दिन और रात ही है, लेकिन हमको प्रभु हर दिन सीनाई पहाड़ पर बुलाए। यह बहुत बड़ी आशीर्वाद है, बड़ी आशीर्वाद है प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने, हर विश्वास यीशु मसीह के नाम पर हर दिन सीनाई पहाड़ के ऊंचे चढ़ना प्रभु, हर दिन सीनाई पहाड़ पर है जो बड़ी बड़ी आशीष उनके जीवन में प्राप्त होना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर। सब परिवार, सब संदेश सुने और सुनने वाले और सब परिवार में यीशु मसीह के नाम पर सब आत्मिक जीवन, आत्मिक आशीर्वाद आ जाना प्रभु। आपको धन्यवाद मैं प्रभु, आपको धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद कर रहे प्रभु। और कल मिलते जब इससे बड़ी वचन में, बड़ी आशीष के वचन में मिलने के लिए आप ही सहायता दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन सीनाई पहाड़ पर चढ़कर जो परमेश्वर की जो श्रेष्ठ आशीर्वाद पाने की, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की प्रतिज्ञा के लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल मिलेंगे।